आज मैं आपके बिहार का बहुत ही पारंपरिक और स्वादिष्ट अदरक की थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार, शौर्य किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाने चलते हैं अदरक का स्पेशल थाली। तो उसके लिए लिए हैं हम एक बाउल चना का दाल। उसको हम अच्छे से पानी में भिंगा देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसे सोक कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे भीगने के बाद हम इसे अच्छे से छान लेंगे। अब मैं यहाँ ली हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून सरसों का तेल और यहीं पर हम डाले हैं थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और लहसुन की कुछ कलियां। और यहीं पर हम डाल देंगे भिगोए हुए चने के दाल और इन सभी चीजों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और यहाँ डाले हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। थोड़ा सा हम डाले हैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और यहीं पर हम डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च और यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और कश्मीरी लाल मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी को डालकर इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। और इसी स्टेज पे मैं यहाँ डाल दूंगी खूब सारा धनिया का पत्ता। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये हमारा अच्छे से पक भी चुका है। देखिए मैं आपको मैश करके बता रही हूँ। तो हम इसको प्लेट में निकाल लिए हैं। अब ये ठंडा हो गया है थोड़ा। अब लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में सारे हम चने डाल के जो मसाले हम तैयार किए हैं सब इसमें डालकर हम पल्स मोड पे इसे चलाते हुए फाइन इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा पाउडर अच्छा से तैयार हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें एक भी दाना ऐसा नहीं है जो चने का दाल का टुकड़ा बचा हुआ है। देखिए कितना भरभरा सा और अच्छा बनके तैयार हुआ है। ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। अब मैं आटा लगाने के लिए ली हूँ यहाँ पर बड़ा सा बाउल और इसी बाउल में डालेंगे करीब 2 बाउल हम यहाँ लिए हैं आटा। यहीं पर हम डालेंगे घी और थोड़ा सा नमक और यहीं पर हम डाल देंगे कलौंजी और अजवाइन। इन सभी को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए मैं यहाँ आटे को अच्छे से गूंथ ली हूँ। आप इसे नरम पानी से ही गूंथे। और देखिए तब तक यहाँ चावल भी हमारा भीग चुका है। चावल को हम 1 घंटा पहले हम भिगो के छोड़ दिए थे। अब हम इसमें से थोड़े चावल को रख लेंगे, ये आगे काम आएगा। मैं यहाँ ली हूँ 1 kg दूध और यहीं पर हम डाल देंगे सारे चावल को। आप जब भी खीर बनाएं आप फुल फैट मिल्क में ही बनाएं, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि वो जो उसमें क्रीमी गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है ना, वो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और यहीं पर मैं इलायची डाल दी हूँ और जो चावल बचा के हम रखे थे उसी चावल को हम मिक्सर में पीस कर डाल दिए हैं। इससे क्या होता है ना कि जब आप खीर बनाएंगे ना तो आपका खीर है वो बहुत जल्दी पक भी जाएगा और क्रीमी हो जाएगा। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे यहाँ पर 1 बाउल चीनी। आप मिठास अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। खीर हमारा आधा पक चुका है। अब हम इसे और 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे तो हमारा खीर अच्छे से पक जाएगा। एक बात का याद रखें कि आप जब भी इसमें चीनी डालें तो आप इसको कंटिन्यू चलाते रहे, नहीं तो ये तलवे में चिपक जाएगा। और मैं यहीं पर डाल दी हूँ अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मैं यहाँ ली हूँ ½ kg पटल। अच्छे से इसको धो लिए हैं और इसको नाइफ की सहायता से इसके ऊपर को भाग को हम अच्छे से इसको छील लेंगे। थोड़ा बहुत निकल ही जाता है, इसको ऊपर से छीलेंगे तो ऐसे करेंगे ना तो ये बिल्कुल हलवाई इसी तरीके से वो करते हैं। हम धीरे धीरे करके सारे पटल को इसी तरह से हम छील लेंगे। आप इसमें पीलर का प्रयोग नहीं करें, नहीं तो वो ज्यादा छिल जाएगा। अब हम इसको अच्छे से साफ करके इसके दोनों साइड के हिस्से को काट कर और इसको बीच से काट कर और इसमें चीरा हम लगा देंगे। 4 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। याद रखें कि पीछे का भाग इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। हमें थोड़ा थोड़ा ही नाइफ इसके अंदर डालना है। अब हम लेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और उसी में सारे पटल को डालकर अच्छे से हम इसको तल लेंगे। ये जो आद्रा नक्षत्र है, आसान भाषा में हम इसे बारिश के मौसम को वेलकम करने का ये तरीका होता है। तो मैं यहाँ ली हूँ कुछ मसाले जैसे लहसुन, अदरक, जीरा और काली मिर्च। और हम यहीं पर डाल देंगे रोस्टेड धनिया। इसे पीसेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
और यहीं पर हम डाल देंगे 2 सूखे तेजपात, 3 से 4 सूखी मिर्च और 1 दालचीनी, और थोड़ा सा हम डाल देंगे बड़ी इलायची और 1 टमाटर। इस सभी को पीसकर हम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा परवल भी अच्छे से चारों तरफ से पक गया है। अब हम इसको धीरे धीरे करके निकालेंगे, अभी नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जो है ना परवल के अंदर ये नमक चला जाता है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम लेंगे सरसों का तेल और उसमें जो हम आलू को बॉईल करके रखे थे उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। इससे जो होता है ना टेस्ट बहुत ही अलग आता है। हलवाई का जो सब्जी है ना, इसीलिए उनके टेस्ट में घर के टेस्ट से बिल्कुल अलग रहता है। तो अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपकी आलू परवल की सब्जी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बनेगी। अब हम इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे उसी प्लेट में। अब हम यहाँ डालेंगे फिर से सरसों का तेल और यहाँ हम डालेंगे पचफोरन। पचफोरन इसलिए डालते हैं ना ताकि सारे सब्जियों का टेस्ट इसमें आ जाता है। और यहीं पर हम डाल देंगे हरी मिर्च 2 से 3 कटी हुई, और यहाँ हम डाल देंगे तेजपात और 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और इनको हल्का गुलाबी होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये जो अदरा नक्षत्र आता है जिसमें दाल की पूरी, खीर और आलू परवल की सब्जी बनती है, और ये आद्रा में आम का अलग महत्व रहता है। और यहीं पर मैं डाल दूंगी कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता से जो टेस्ट आता है ना, आप एक बार डाल कर देखिएगा आपकी सब्जी कितनी बेहतरीन बनती है। हमारा प्याज जो है वो हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसी स्टेज पे कुछ मसाले डालेंगे। जो हम पीसे हुए मसाले थे ना, वो इसमें अब ऐड करेंगे। अगर आप यूपी बिहार से हो तो आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि यूपी बिहार में ही ज्यादातर आद्रा नक्षत्र का महत्व दिया जाता है। तो यहीं पर मैं डाल दी हूँ पिसे हुए मसाले, और यहाँ पर कुछ हम बेसिक सूखे मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। हल्दी के पाउडर से ना बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ जाता है। और मैं यहीं पे डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि जब हम परवल को फ्राई कर रहे थे तो उस टाइम भी हम नमक डाले थे, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें। और यहीं पे मैं डाल दूंगी ढेर सारा कश्मीरी मिर्च, यानी 1 चम्मच। इससे ना सब्जी तीखा नहीं होती है, बट इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो सब्जी है उसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम यहाँ मीडियम फ्लेम पे मसाले को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसे हम भून लेंगे, ताकि जो भी है ना इसका मसाला का टेस्ट वो अच्छा आने लगे और इसका जो तेल है वो सेपरेट हो जाए। तो ऐसे करके हम मसाले को ढककर 2 से 3 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब हम इसी स्टेज पे हम डाल देंगे आलू और परवल, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही इसको टॉस करेंगे। आप अगर इस प्रकार से सब्जी बनाएंगे ना तो आपके सब्जी बिना हलवाई से कम नहीं लगेंगे। एक बार आप इसे जरूर बना के ट्राई कीजिएगा। अभी हम यहाँ 1 से 2 मिनट तक इसे टॉस करते हुए हो गया है। अब हम इसी स्टेज पे हम यहाँ डालेंगे 1 गिलास पानी। हमें इसे पानी में 2 से 3 मिनट के लिए धीमी फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो परवल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही बिहार यूपी में अदरा नक्षत्र शुरू होता है, वैसे ही हमारे यहाँ ये खीर, दाल पूरी और सब्जी बनकर तैयार होने लगता है। देखिए लगभग हमारी सब्जी बन चुकी है। इसका तेल भी ऊपर सेपरेट हो गया है और ये देखने में भी बहुत लजीज लग रहा है। अब हम यहीं पे कुछ धनिया के पत्ता का स्प्रिंकल कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है सब्जी में। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए शादी पार्टी में जैसा बनता है ना सब्जी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से बना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पूरन पूरी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ आटा, और उसको हम अच्छे से इसका हम पेड़ा बनाएंगे। और पेड़ा बनाकर जो हम दाल की फिलिंग बनाए हैं ना वो इसमें भर देंगे। ये जो पूरन पूरी है ना, आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे बच्चों के स्नैक्स में भी बनाकर आप इसे दे सकते हैं। थोड़े बच्चों के लंच में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट चाहिए तो आप इसे भी बनाकर आप बच्चों के लंच में या हस्बैंड के लंच में आप दे सकते हैं।
तो देखिए हम इसकी लोई बना लिए हैं, इसमें फिलिंग्स को भी ऐड कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक चकला और चकले पे इसको हम चौड़ा करके और हम इसको दोनों साइड से बेलेंगे ताकि ये फटे नहीं। दोनों साइड से आप जब बेलेंगे ना तो आपका जो पूरी का पूरन है अंदर वो एक समान भरा हुआ रहेगा और कहीं से ना मोटा या पतला नहीं लगेगा। ऐसे करके हम बाकी सारे पूरियों को हम बेल लेंगे। जैसे ही बिहार यूपी में अदरा नक्षत्र शुरू होता है वैसे ही सभी के घरों में तरह तरह की चीजें बनती है, जिसमें ये सबसे खास चीज रहता है दाल पूरी, खीर और आलू परवल की सब्जी, और उसमें आम का रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। हम इसे आद्रा नक्षत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शिव का रुद्र रूप होता है। ये बारिश का आगमन के प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम बाकी के पूरियों को भी यहाँ बेल लेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम तेल को गरम कर लिए हैं। तेल हमारा मीडियम गरम है, हमें तेल को ज्यादा गरम नहीं करना है। हमें अच्छे से इसमें पूरी को डालकर उलटते पलटते हुए तक इसे अच्छे से सेक लेना है। एक तरफ सिक जाए तो दूसरी तरफ इसे पलट लेना है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर हमारी कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। देखिए जो हमारी जो पूरन पूरी है या दाल पूरी, आप इसे जो भी बोलते हैं, ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख गए हैं और अब हम इसे निकाल लेंगे, नहीं तो ये इसका काफी कलर डार्क हो जाएगा। आप इसी कलर में निकाले, देखिए आपकी पूरी कितनी सुंदर लग रही है, एकदम फुली फुली पूरी बन रही है। आप कहीं से भी ये फटा नहीं है, जिस वजह से जो आपकी पूरी है ना वो फुली फुली बन रही है। एक बात आप जरूर याद रखें कि जब भी आप भरा वाला चीज कुछ भी बनाए, आलू पराठा हो या दाल पूरी हो या सत्तू की पूरी हो, आप दोनों साइड से इक्वल तरीके से आप बेलेंगे तो आपकी जो पूरी है वो कभी नहीं फटेगी। देखिए हमारा ऐसे करके बाकी सारे पूरियों को हम तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी पूरी हमारी तल के तैयार हो चुकी है। ऐसे करके हम सभी पूरियों को तल लेंगे। देखिए हमारा आद्रा नक्षत्र का थाली बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सजाते हैं। खीर जो मैंने बनाई थी और यहाँ पर हम रख देंगे सब्जी, और यहीं पर मैं रखूंगी जो दाल की पूरी बनाई हूँ वो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको थाली जरूर अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही आद्रा का जो नक्षत्र चलता है वो 15-16 दिन के लिए होता है, तो आप इसमें एक बार इसे बनाकर जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और यूपी बिहार में तो इसे अच्छे से बनाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।